हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में लोकोक्तियाँ टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत थोड़ा, बी ऊँट के मुँह में पीड़ा होना, सी ऊँट को जीरा खिलाना और डी पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत थोड़ा। जब कोई चीज़ बहुत थोड़ी होती है तो हम कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा है। क्वेश्चन नंबर 2, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। ऑप्शन ए बुरा हाल होना, बी पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, सी धोखेबाज और डी दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। क्या होगा इसका आंसर? चोर की दाढ़ी में तिनका हम बोलते हैं कब? जब कोई अपनी गलती में के समय कुछ अजीब हरकत करता है तो उसको हम बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो अपनी पहचान बता देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अनेक कार्य करना, बी क्या करें क्या ना करें सोचना, सी एक साथ दो लाभ होना और डी एक साथ दो पद ग्रहण करना। इसका सही के आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक साथ दो लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 4, दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बुरा हाल होना, बी पराजित होना, सी बेकार दखल देना और डी भोजन के पीछे मरना। यहाँ पे क्या अर्थ होगा? दाल भात में मूसल चंद, जब कोई वो करता है, बीच में दखल देता है तो उसको बोला जाता है दाल भात में मूसल चंद। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बेकार दखल देना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। ऑप्शन ए बुरी आदत में पड़ना, बी झूठा दिखावा करना, सी रौब डालना और डी बहुत गरीबी होना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 6, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए धीरे धीरे जाना, बी कहीं और ठिकाना न होना, सी बहुत मार खाना और डी बहुत भार उठाना। सही आंसर क्या होगा? कब हम बोलते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का? जब वो किसी एक स्थान का नहीं रह जाता, न यहाँ का रहता है न वहाँ का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहीं और ठिकाना न होना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है। ऑप्शन ए अकेला व्यक्ति बेकार होता है, बी अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, सी अकेला कोई बड़ा काम करना संभव नहीं है, डी चने से भार नहीं फूटता। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। ए मूर्खतापूर्ण कार्य, बी मनचाहा कार्य, सी पूरी तरह कोई काम न होना और डी गड़बड़ होना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पूरी तरह कोई काम न होना। क्वेश्चन नंबर 9, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। ऑप्शन ए एक वस्तु के कम चाहने वाले, बी एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, सी मांग कम पूर्ति अधिक, डी अनार का बंटवारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है। ऑप्शन ए श्रम अधिक फल न्यून, बी पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाते हैं, सी बड़ों के साथ छोटे का वास और डी पहाड़ खोदना कठिन है। यहाँ पे आंसर ये क्या होगा? हम लोग कब बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया? जब बहुत मेहनत के बाद कुछ थोड़ा बहुत सफलता मिलती है तब बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? श्रम अधिक फल न्यून। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है। ए दुर्बल की संपत्ति, बी शक्तिशाली का बोलबाला होता है, सी भैंस लाठी से ही नियंत्रित होती है और डी भैंस लाठी से मार खाती है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हम कब इसका यूज करते हैं? जब हम किसी को शक्तिशाली बताते हैं कि जो जिसके पास लाठी है, मतलब जिसके पास पावर है, उसी का सब कुछ है।
तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? शक्तिशाली का बोलबाला होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है? ए, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, बी, अहंकार दिखाना, सी, नाचने की अयोग्यता, डी, आंगन टेढ़ा बनाकर रखना। इसमें क्या सही होगा आंसर? अपनी योग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, बी, ईश्वर के नाम पर छल करना, सी, चालाकी करना, और डी, राम का नाम पापी भी ले सकता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई ऊपर से मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है और मन में उसके कपट रहता है, तभी इस जो कहावत है या लोकोक्ति है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऊपरी मित्रता और मन में शत्रुता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सब धान 22 पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है? ए, सभी वस्तुओं को समान समझना, बी, सभी वस्तुओं को समान मूल्य, सी, सभी वस्तुओं को एक जगह रखना, और डी, मन में खोट होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी वस्तुओं को समान समझना। क्वेश्चन नंबर 15, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है? ए, संभल कर चलना, बी, कायदे से कार्य करना, सी, अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना, और डी, अहंकार करना। हम कब प्रयोग करते हैं अधजल गगरी छलकत जाए? जब जिसके पास थोड़ा रहता है और वो ज़्यादा दिखाता है, उस समय करते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, अल्पज्ञ, जिसके पास कम ज्ञान है या जिसके पास अल्प चीज़ है वो ज़्यादा दिखाता है, तो अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का अर्थ है? ए, बुरे स्वभाव का होना, बी, कुटिल की संगति में और कुटिल होना, सी, परिवार का प्रभाव, डी, मूर्ख का साथ अनिष्टकारी। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, मतलब एक व्यक्ति कोई खराब हो और उसके बाद उसकी संगत भी खराब हो, तो उससे बोलते हैं एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कुटिल की संगति में और कुटिल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 17, घाट घाट का पानी पीना का सामान्य अर्थ है? ए, मारा मारा फिरना, बी, भिक्षाटन करना, सी, तीर्थ यात्रा करना, डी, अनुभवी होना। यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका सही? अनुभवी होना। वो घाट घाट का पानी पिए हैं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, ऑप्शन डी 17 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है? ए, बिना इच्छा के गंगा स्नान करना, बी, मजबूरी में काम करना, सी, फिसल जाना, डी, विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। यहाँ पे क्या है इसका आंसर? फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मतलब जब कोई इसका मतलब कि जब कोई गिर गया तो बोला हर हर गंगे, तो इसलिए मजबूरी में काम करना। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? मजबूरी में काम करना। क्वेश्चन नंबर 19, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ का अर्थ है? ए, जितना परिश्रम उतना लाभ होता है, बी, मोती खोजने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है, सी, खोज करनी चाहिए, डी, लाभ से मतलब रखना। यहाँ पर आंसर क्या है? जिन खोजा तिन पाइये, मतलब जब कोई खोजेगा तभी पाएगा गहरी पानी में जाने पर, तो इसका अर्थ होगा सही, जितना परिश्रम किया जाए उतना ही लाभ होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर का अर्थ है? ऑप्शन ए, काम अपने निर्धारित समय पर होता है, बी, वसंत में फूल खिलते हैं, सी, वर्षा के बाद सिंचाई करनी चाहिए, और डी, समय पर सब काम करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? काम अपने निर्धारित समय पर होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।